तो कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने प्रश्नावली 1.1 का एक सवाल लगा लिया था और यूक्लिड की जो प्रमेय है उसको समझ लिया था। अब अपन सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है 196 और 38,220 का अपन को HCF ज्ञात करना है और यूक्लिड की प्रमेय से। तो यूक्लिड की प्रमेय के अनुसार अपन को सबसे पहले यह देखना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। 196 और 38,220 में बड़ी संख्या कौन है। तो यह अपन जानते हैं कि 196 छोटी है और 38,220 बड़ी है। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूँकि 196 लेस देन 38,220। ठीक है जी। इसका जोन मतलब जिस साइड इसका चेहरा खुला हो वो संख्या बड़ी है। इस साइड चेहरा खुला है इस तीर का, तो ये संख्या बड़ी है। तो ये संख्या बड़ी है तो अपन को इसको मानना है ए। अपन को यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर a कौन है? a होता है बड़ा। बड़ी संख्या कौन है? 38,220। इसको लिखेंगे यहाँ पर 38,220 बराबर b की जगह पर कितने हैं? b किसको माना है? 196 को। 196 को। और q और r अपन को चाहिए, तो अपन 196 का इसमें भाग देंगे या 38,220 में। यहाँ दे ले रहे 38,220 भागे 196। देखो भाग अपन देंगे 3। यहाँ 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या यहाँ देख लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 382 में 196 का भाग एक बार जाएगा। 196 एकम 196 एक बार गया। कितना बचा? 12 में से 6 गया 6, और 18 में से 10 गया 8, और 3 में से 2 गया 1। 186 बचा। अब अपन उतारेंगे 2 उतारेंगे। अब ये हो गया लगभग 1800 और यहाँ है लगभग 200। अपन को अंदाज से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लगभग 1800 है या 1900 भी मान सकते हैं। यहाँ 1900 है, यहाँ 200 है। कितनी बार जाएगा? 2 नाम 18, शायद 9 बार। शायद 9 बार। 2 नाम 18, शायद 9 बार। 196 गुणे 9। 9 पाना 9 छक के 54, 9 छक के 54, 9 ना 81, 5 86 और 9 और 8 17। 1764। 1764 के बार में गया? 9 बार में। कितना बचा? 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 16 में से 7 गया 9, 8 में से 8 गया कट गया। उतारे आए 0। अब 980 में 196 का भाग कितने बार जाएगा? यहाँ लगभग फिर 200 मान लो, यहाँ लगभग 1000 मान लो, लगभग 5 बार जाएगा। लगभग 5 बार जाएगा। तो 196 गुणे 5 करेंगे तो 5 के 30, पनम 45, 45 और 3 48 और 5 और 4 9। 980 कट गया। 5 बार में कट गया। तो कितना आया? 195। शेषफल कितना आया? 0। तो प्लस में लिख दिया 0। R मतलब शेषफल 0। चूँकि यहाँ शेषफल 0 हो गया है, इसी चरण में शेषफल 0 हो गया है, अर्थात इसका आंसर क्या है? 196। अब अपन लिख देंगे चूँकि
r बराबर 0, अतः 196 अभीष्ट HCF है। समझ में आया? पहले अपन को ये देखना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पर बड़ी संख्या है 38,220, तो 38,220 को अपन ने लिखा इस तरफ, और फिर दूसरी जो छोटी संख्या है उसका इसमें भाग दिया। जितने बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जितना शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। क्योंकि शेषफल 0 आया है तो 0 यहाँ लिख दिया, और जब शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या का भाग देते हैं वही HCF हो जाती है। अपन ने 196 का भाग दिया था, शेषफल 0 आ गया और 195 बार गया, 195 अपन ने यहाँ लिख दिया। शेषफल मतलब शेषफल अर्थात R 0 हो गया, अतः अभीष्ट आंसर जो है वो 195 है। इसके बाद अगले सवाल में जब एक ही चरण में शेषफल 0 नहीं होगा जब अपन देखेंगे, लेकिन ये सिंपल सा सवाल था तो अपन एक बार और दोहराएं दे रहे कि 196 का अपन को सबसे पहले 38,220 में भाग देना है। बड़ी संख्या देखने के बाद जितने बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिख देना है गुणा में, जितना शेषफल आएगा उसको यहाँ लिख देना है। क्योंकि शेषफल 0 आया है तो 0 लिख दिया, क्योंकि शेषफल 0 हो गई इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो गई, और जिससे अपन ने भाग दिया था वही इसका HCF हो गया। जिससे भाग दिया था वही HCF आंसर हो गया 195। इसको उतार लो, उसके बाद अपन आगे का सवाल करेंगे। चलो उसके बाद अगला सवाल है 867 और 255। 255 इसको भी अपन को यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेय का है उसके द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बड़ी संख्या देखेंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है इसमें 867। ठीक है जी, अपन लिखेंगे चूँकि 867 ग्रेटर देन 255, तब अपन को लिखना चरण फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या? A बराबर BQ प्लस R। A कौन है? A बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन है? 867। B क्या है? 255। Q अपन को ज्ञात करना है। Q ज्ञात करने के लिए अपन 255 का भाग देंगे 867 में। यहाँ दे ले रहे 255 भागे 867। ये कितने हैं? लगभग 250 हैं, 250, और ये कितने हैं? 850। भाग कितनी बार जाएगा? 200, 400, 600, 800, 4 बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। लेकिन 4 बार 255 गुणे 4, अगर अपन कर रहे हैं पंचों को 20 और पंचों को 20, 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 1020 ज़्यादा हो रहा है। 3 बार जाएगा। ठीक है जी, 3 बार जाएगा, 3 बार। तो 3 5 15 और 3 5 15 और 1 16 और 3 9 6 और 1 7, 765। अब 867 में से 765 जाएंगे तो 7 में से 5 गई 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गई 1, 102। अब चूँकि 102 255 से छोटा है इसलिए 102 क्या हो गया? शेषफल। भाग कितनी बार गया? 3 बार। तो भागफल क्या है? 3। तो Q की जगह अपन लिखेंगे गुणा में 3 प्लस शेषफल की जगह पे लिखेंगे 102। समझे यहाँ तक? चूँकि यहाँ अभी अपना शेषफल 0 नहीं हुआ है, अभी शेषफल कितना है? 102। तब यह प्रक्रिया अपन आगे बढ़ाएंगे।
यह प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। और इस बार जो अपना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो अपन लिखेंगे चरण, चूँकि यहाँ लिख देंगे चूँकि शेषफल यानी r बराबर नहीं है 0, मतलब जो शेषफल है जो r है वो 0 के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं का चिन्ह है, ऐसा बराबर का टिक लगाया और ऐसा कर दिया, इसको बराबर नहीं है। तब अपन चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 इस वाले भाजक में और इस वाले में फिर से अपन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो फिर से अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो जी 255 है, ए इस बार पी क्यू प्लस आर, ए 255 है, ए इस बार आएंगे यहाँ पर 255, बी की जगह पर आएंगे 102 और क्यू अपन को ज्ञात करना है फिर से। तो 102 का भाग अपन 255 में देंगे यहाँ, तो 102 भागे 255, 102 दूनी 204 और 102 दूनी 204 और 100 मतलब 3 बार में हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 बार जाएगा 204। कितना आया? 5 में से 4 का 51 शेषफल आया। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 + 51, चूँकि अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, अभी भी शेषफल 51 है। अब तो अपन लिखेंगे फिर से यही लिखेंगे, चूँकि r बराबर नहीं है 0 के, अतः चरण 3 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा 102। पहले वो लिखे ले रहे सामान्य ए वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर कौन आएगा? 102। बी की जगह पर कौन आएगा? 51 और क्यू की जगह पर अपन भाग दे रहे ले रहे, तो 151 में 102 का भाग देंगे, तो 51 दूनी 102, 2 बार चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो 2 बार गया गुणा शेषफल की जगह पर 0, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 हो गया है, यहाँ शेषफल 0 हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी और इसका जो HCF है, HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, वो हो जाएगा 51। ठीक है जी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या, फिर यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या का उसमें भाग देंगे, जितने बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जितना शेषफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। शेषफल यदि 0 आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं था, इसलिए 102 और 255 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया। उन्होंने पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रमेय किया, तो 102 का भाग अपन ने 255 में दिया, तो 2 बार गया, 51 शेषफल आया। अब 51 शेषफल आया, तो 51 शेषफल और 102 भाजक, तो 102 भाजक मतलब 102 जो बी की जगह पर है, 102 और 51 में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, और तो 2 बार गया, शेषफल 0 आ गया। चूँकि शेषफल 0 आ गया तो जो बी है वही इसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्नावली का 1.1 का तीसरा सवाल। इसको भी अपन कंप्लीट कर लिया है। आप चाहो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा वो अगला सवाल। तो इस सवाल को हल करने के लिए अपन सबसे पहले करेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, बी बराबर क्या है? बी बराबर अपन को दिया है 6। बी बराबर क्या है? 6। इसलिए यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय है उससे जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है। तो b से छोटा
1 से लेके 5 तक 0 1 2 3 4 5। अब जब यूक्लिड की प्रमेय लिखी, यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय से, तो यहाँ पर शेषफल क्या क्या है? शेषफल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस प्रकार से लिख देंगे 0 1 2 3 4 5। ए बराबर 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। चूँकि ए एक विषम पूर्णांक है, अपन ने एक विषम पूर्णांक माना है, सवाल में भी एक विषम पूर्णांक दिया है, इसलिए यह 6q प्लस 4 और 6q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता। मतलब 6q प्लस 4 और 6q प्लस 2 और 6q के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह एक सम संख्या है, क्योंकि यह एक सम संख्या है। अब देखना सम संख्या कैसे है। यहाँ लिखे ले रहा है अपन 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ठीक है जी, इतने रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि अपन जो सवाल ने पूर्णांक दिया है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। चूंकि यह सम संख्या है तो यह सम पूर्णांक हो गया, तो सम पूर्णांक तो अपन को चाहिए ही नहीं, तो ये तीनों अलग हो जाएंगे इससे। अब इसको अपन जो सिद्ध करके बता रहा है आपका कि ये सम कैसे है, तो यहाँ लिखा है जहाँ q कोई पूर्णांक है, मान लिया q अपन मान ले रहा है q पहली बार में सम है, तो सम संख्या कौन है? 2। तो 6 का 2 में गुणा किया 12, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 दूनी 12 और 4 16। ये सम संख्या आ गए, मतलब ये सम पूर्णांक है। अब 6 को मान, एक बार q को मान लिया विषम संख्या मतलब 3, तो इस बार 3 का गुणा किया इसमें तो 18, और 18 और 2 20, और 18 और 4 22। तो ये सम संख्याएं आ रही ना, मतलब q का मान कोई भी संख्या रखने पर, q का मान कोई भी संख्या रखने पर आंसर हर बार सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसलिए 6q प्लस 4 6q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि यह सम पूर्णांक है। और चूंकि सवाल में अपन को दिया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात विषम पूर्णांक दिया गया है, तो विषम पूर्णांक के लिए अपन मानेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, और यही अपना सिद्ध करना था। तो चूंकि यह 6q प्लस 4 6q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि यह सम संख्या है, इतना अपन को लिख देनी है। अतः दिया गया पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ये अपना पूरा सवाल हो गया। अब चाहो इसको लिख सकते हैं आप, इसको मत लिखना, इसको मत लिखना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा है, एक सेकंड देख रहा है। अगला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वे जिसमें मर्ज हो सकते हैं। जब भी अधिकतम की बात आए तो अपन में उसको HCF ज्ञात करना है। तो अपन को कितनी, मतलब 32 सदस्य हैं एक पंखुड़ी में, 32 सदस्यों में, और 600 मतलब एक लाइन में 32 आदमी खड़े हो सकत। 616 आदमी की पूरी परेड है, मतलब आर्मी है। तो अपन को 616 और 132 का इसमें भी HCF ज्ञात करना है। तो अपन इसमें लिख देंगे, दिया है, अपन लिख देंगे डायरेक्ट दिया है, अपन ये भी लिख सकते 616 सदस्यों वाली
आर्मी की टुकड़ी इसको अपन को अब सॉल्व कर रहा है। 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी दी गई है अपन को, इसको 32 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी के पीछे मर्ज करना है। तो अपन इसमें लिख देंगे यूक्लिड सीट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब यह लिख देंगे चूंकि 616 ग्रेटर देन 32। ठीक है जी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह क्या है? 616, बी की जगह 32। अब 32 का भाग देंगे 616 में, 32 भागे 616 तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गई 9, 6 में से 4 गई 2, 29 और तारियाँ आई 6। 32 का भाग 296 में कितनी बार जाएगा? 32 का भाग 296 में कितनी बार जाएगा? 32 का भाग 296 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 दूनी 18 और 9 ती 27 और 1 28, 12 बचे शेषफल। नो 16 में से 8 गई 8 शेष बचा। 8 शेष बचा तो अपन इस 19 को लिख देंगे गुणा में 8 शेष को लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ तो अपना HCF अभी नहीं आया, जो कि अपन को इस सवाल में ज्ञात करना है। क्योंकि अपन को सवाल ने क्या पूछा है? अधिकतम के लिए HCF ज्ञात करेंगे। तो अपन लिख देंगे जो चरण फर्स्ट हो गया, चरण सेकंड, यहाँ अपन लिख देंगे चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, तब फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस 8 और इस 32 में फिर से प्रयोग करेंगे। 32 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 चौको 32, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ गया, आंसर कितना आया? 8। चूँकि जिसको भाजक माना था वही आंसर होता है। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय एडवांस लेवल में समझाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो की। और हमने जो क्लास 10th का है वो व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जिस भी सवाल में दिक्कत हो, जिस भी सवाल में, आप उस सवाल को वहाँ भेज सकते हैं, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो 4 है, चूँकि शेषफल यहाँ 0 हो गया है और शेषफल 0 जहाँ हुआ वहाँ क्या है? बी क्या है? 8 है, तो 8 हो जाएगा इसका HCF क्या हो गया? 8। अब सवाल ने अपन से पूछा क्या था वो और देखें ले रहे हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो स्तंभों की, अतः अपन लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। समझ गए? तो इस प्रकार से इसको दिया है 616 सदस्यों वाली आर्मों की टुकड़ी, ज्ञात करना है स्तंभों की अधिकतम संख्या। इसमें यहाँ भी लिख सकते हैं ज्ञात करना है स्तंभों की अधिकतम संख्या। इसको यहाँ लिख देंगे और बस पूरा सवाल सॉल्व कर देंगे। सरल सा सवाल है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करानी है यार, अब इतना सारा तो नहीं लिख सकते। ठीक है जी, इसको नोट करो, उसके बाद अगले सवाल पर चलेंगे।
अगला सवाल है ठीक इसी प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो अपन ने माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ क्या दिया है 3m और 3m + 1 अर्थात b बराबर क्या है 3। ये अपन को हर एक इस प्रकार के सवाल में देखना है। जो दिया है 3m उसमें दिया गया था 6q + 1 6q + 3, तो वहाँ अपन ने b बराबर क्या माना था 6। यहाँ पर क्या दिया है 3m + 1 3m या 3m + 1, तो b बराबर, तो अब b बराबर क्या दिया है इन्होंने, क्या दिया है b बराबर 3। चूँकि यूक्लिड प्रमेय से अपन जानते हैं यूक्लिड प्रमेय से 0 बराबर r बराबर b, तब r बराबर क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। पिछले सवाल में अपन समझ चुके हैं। तब इसको अपन किस रूप में लिखेंगे, किस प्रकार का रूप इसका हो सकता है। तब यूक्लिड प्रमेय r बराबर क्या गया 0 1 2 3, तो अपन लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर क्या है 3 है, 3q + 0 अर्थात 3q, 0 की जगह 0 को कुछ नहीं होता है, और 3q + 1 और a बराबर 3q + 2। अब इस सवाल की अगली कंडीशन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अपन ने ये तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका अपन को वर्ग करना है। तो चूंकि दोनों इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग भी हो जाएगा। इसको अपन समीकरण 1 माने ले रहे हैं और यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 से a² बराबर, इसमें से अपन 3 कॉमन ले लें। इसको पहले अपन ऐसे ही लिख ले रहे 3q², a² बराबर 3 का 9 q²। 3 यहाँ से कॉमन ले रहे, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आया 3q²। अपन को मान लेना है चूँकि 3q² एक पूर्णांक है और इसकी जगह अपन क्या मान सकते हैं 3q² बराबर मान सकते हैं m। तो a² बराबर क्या आ गया 3m, तो 3m के रूप का तो हो गया, एक तो आ गया 3m के रूप का। दूसरा क्या है a² बराबर समीकरण 2 से, इसको 2 माने ले रहे और इसको 3 माने ले रहे, 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9q², 1 का स्क्वायर 1 और 3 दूनी 6q। ठीक है जी। ए सूत्र होता है a + b की घात 2 होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 का मतलब a का स्क्वायर मतलब 3 का 9 q², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 3q a, तो 3 दूनी 6q। अब इसको ऐसा ही लिख देंगे। अब q को आगे ले आ रहा है मतलब 9q² + 6q + 1।
यहाँ से अपन 3Q को कॉमन ले सकते हैं, 3Q को कॉमन ले लेंगे, 3Q को कॉमन ले लेंगे, 3 का 9Q प्लस 2 प्लस 1। और यहाँ पर अपन इसके बराबर फिर से m मान लेंगे, चूँकि यह एक पूर्णांक है, इतना सारा पूरा पूर्णांक है, समझिए। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि Q 3Q प्लस 2 पूर्णांक है, अतः Q 3Q प्लस 2 बराबर m। तो यहाँ लिख देंगे 3m प्लस 1। अब जो तीसरा रह गया है उसको भी अपन सॉल्व करे ले रहे। ए स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का 9 9Q स्क्वायर, यहाँ से देखना, यहाँ से 3 का 9Q स्क्वायर, 2 दूनी 4 और प्लस और 3 दूनी 6 6 6 नहीं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और Q, समझे। यहाँ से 4 कॉमन मिल रहे हैं हर एक में। पहले यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे ना, Q स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर 12Q प्लस 4, 4 कॉमन लेंगे, ये जो 4 लिखे हैं इसको अपन लिख सकते हैं कैसा, इस 4 को अपन लिख सकते हैं 1 3 प्लस 1। तो यहाँ से अपन 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, 3 और 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3Q स्क्वायर 3 चौका 12Q प्लस 1 प्लस 1। और फिर अपन इसके बराबर फिर से m मान लेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 बराबर m। तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ गया। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। यहाँ लिख